पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो प्लेयर जो कि अपना नाम बनाने के अंदर कामयाब नहीं हुए, अब वो मुख्तलिफ एपिसोड रिलीज करके अपनी फेम बनाना चाहते हैं। पहले पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर अहमद शहजाद ने एक एपिसोड रिलीज की थी। इन्होंने अपने फेम को बढ़ाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरी वजह से पीएसएल को फेम देना चाहता है। अब उन्होंने एक नई कहानी घड़कर पेश कर दी है, उसके बारे में आपको बताता हूं। अहमद शहजाद ने अपनी पॉडकास्ट के अंदर बताया कि टीम के प्लेयर्स मुझसे जलते थे, मेरी ड्रेसिंग इन लोगों से कबूल नहीं होती थी, मेरी जो क्रिकेट की सेंस थी वो इन लोगों से एक्सेप्ट नहीं होती थी, ये मुझे ऊपर जाता हुआ देख नहीं सकते थे, इस वजह से इन लोगों ने मुझे ड्रॉप करवा दिया। अहमद शहजाद जैसा गुड लुकिंग बंदा आपको थोड़ा जेलस कर सकता है। अगर आप ऑडियंस के अंदर बैठे हुए हो, आपको इस चीज से जेलसी हो सकती है कि ये बंदा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन एक प्लेयर जो कि पहले इससे बेहतर खेल रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस, जिसके स्टैट्स इससे बेहतर हैं, वो इससे भला क्यों जेलस होगा। और अहमद शहजाद जितना ऊपर जा रहा था उतना ही बाद में नीचे भी आने की कोशिश खुद ही कर रहा था। मुझे लगता है कि अहमद शहजाद ने अपना कैरियर खुद तबाह कर लिया और फिर लोगों को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डायरेक्टली टारगेट किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल्स को टारगेट किया अहमद शहजाद ने, पाकिस्तान सुपर लीग के कुछ ऑफिशियल्स को टारगेट किया है, टीम ओनर्स तक के ऊपर इन्होंने बात कर दी है। अहमद शहजाद से पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में पूछा गया कि आपको पिछले 3-4 सीजन से सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। साल 2020 के अंदर आपने लास्ट सीजन खेला था, उसके बाद आप प्लानर नहीं आए, फिर साल 2024 के अंदर आकर आपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, फिर 2025 के अंदर दोबारा आपकी बातें घूमती हुई नजर आई हैं कि आप पाकिस्तान सुपर लीग खेलने वाले हैं, मुख्तलिफ चीजें थी, उसके बारे में डिटेल पूछी गई इनसे। अहमद शहजाद ने इसका जवाब किस तरह से दिया है। अहमद शहजाद ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो क्रिकेट टीम के ओनर होते हैं वो मुझसे खुद राब्ता करते थे, मेरे साथ बैठकर टीम बनाते थे और फिर मुझे किक आउट कर देते थे कि फलां बंदा नहीं माना, फलां बंदा नहीं माना। मुझे इस चीज के बारे में बताइए कि जो टीम का ओनर है उसको किसी से मशवरा करने की जरूरत है। अगर उसने किसी बंदे को सिलेक्ट कर लिया तो उसके आगे कोई बोल नहीं सकता, किसी की जरूरत नहीं होती है। ये तमाम मन गढ़ंत कहानियां हैं क्योंकि अहमद शहजाद सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। अहमद शहजाद जैसा फिल्म स्टार बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर होना चाहिए। ये उसको ऊपर ले जा सकता है, पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर नहीं ले जा सकता। क्योंकि अगर किसी बंदे ने ढोंग रचाया होता, अहमद शहजाद ने कहा कि 2 लगातार सीजन के अंदर यही हुआ है मेरे साथ। एक दफा मुझे क्रिकेट के किसी प्लेयर ने कहा कि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया, एक दफा टीम के ओनर ने मुझे कहा कि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है, अपने किसी और टीम से राब्ता नहीं करना। नंबर 1 तो यह कि जिस टीम के अंदर टैलेंट होता है, जिस टीम के अंदर टैलेंट हो, जिस प्लेयर के अंदर टैलेंट हो, वो अपने प्लेयर को कभी भी भागने नहीं देती है। इस बंदे के उन्हें पता हो कि इसके अंदर टैलेंट है, वो खुद चाहती है कि हम प्लेयर को अपनी तरफ खींच कर ले आए, फिर उसे राब्ता नहीं करना पड़ता प्लेयर को जाकर के मुझे खिला लीजिए, मुझे खिला लीजिए। मुख्तलिफ लोगों की मिन्नतें नहीं करनी पड़ती, उनके साथ जाकर प्रोपेगेंडे नहीं करने पड़ते हैं। और दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो कि लोगों की कदर करते हैं। अहमद शहजाद जैसे बंदे टीम के अंदर मजीद मौजूद नहीं है जो कि लोगों को ताने देते हों। अहमद शहजाद ने तो बाबर आजम के खिलाफ बातें की थी, बाबर आजम के खिलाफ अपने स्टैट्स उठाकर ले आए थे। इन्होंने कहा कि एक वर्ल्ड कप के अंदर मेरे स्टैट्स बाबर आजम से अच्छे हैं, आप ओवरऑल इनके स्टैट्स का मुआवजा कीजिए, ये आपको आटे के अंदर नमक के बराबर भी नजर नहीं आएंगे। अहमद शहजाद के इतने छोटे स्टैट्स हैं। अहमद शहजाद का 120 का स्ट्राइक रेट है, बाबर आजम तो फिर 132 को पहुंच चुका है, जिसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बहुत लो रहता है। बाबर आजम अपने आप को दिन ब दिन इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको जो रन्स हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है, उनके मुकाबले के अंदर अहमद शहजाद कभी भी आ नहीं सकते। और आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि अगर अहमद शहजाद को किसी बंदे ने पहले ऐसे कहा होता कि हम आपको अपनी टीम के अंदर रख लेंगे, उसके बाद टीम से निकाल दिया होता, तो अहमद शहजाद डायरेक्टली मीडिया के ऊपर आता और उसका नाम ले देता। ऐसा बंदा है कि इसकी जुबान कंट्रोल के अंदर रह ही नहीं सकती। जो बंदा बाबर आजम को, अपने कैप्टन को एक्सपोज कर सकता है, जो बंदा पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर को एक्सपोज कर सकता है, वो टीम ओनर को कभी भी नहीं छोड़ता। लेकिन इसने फिर भी किसी का भी नाम नहीं लिया, इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। अभी पाकिस्तान के सुपर लीग आपने इस एडिशन के अंदर देखा था कि अहमद शहजाद का नाम लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था, तो उसके ऊपर भी अहमद शहजाद ने रोला कर दिया था। अहमद शहजाद ने कहा कि मेरा नाम आपने लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया, आपको इस चीज की सेंस नहीं है कि आपने किस प्लेयर का नाम शामिल करना है, किसका नहीं करना। मैं तो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुका हूं, आप फिर भी फेम लेना चाहते हो मेरे नाम पर, आप पाकिस्तान सुपर लीग को हाइप देना चाहते हो। असल के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं थी। इनको जब इस चीज का पता चल चुका था कि कोई भी टीम मुझे खरीदने नहीं वाली, फिर इन्होंने चीजें करना चालू की थी। क्योंकि 2 दिन हो गए थे उस दिन लिस्ट आई को, जिस दिन अहमद शहजाद ने रोला करना स्टार्ट किया था। उससे पहले अहमद शहजाद बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे, कोई भी बात करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। अब अहमद शहजाद का सिंपल एजेंडा है कि इन्होंने फेम लेनी है, इन्होंने पाकिस्तानी टीम के अंदर वापसी करने की कोशिश जरूर
की थी, लेकिन उसके अंदर ये नाकाम हुए थे। फिर उन्होंने अभी फेम लेनी है, किसी भी तरह से फेम लेनी है, और ये अपने आप को आगे ले जाते हुए नजर आते हैं बातों के जरिए से। अगर इन्होंने क्रिकेट खेलनी हो, मैं आपको ये सीधी सीधी बात बता दूंगी, अगर इन्होंने क्रिकेट खेलनी हो तो डोमेस्टिक के अंदर आकर क्रिकेट खेलें। जिस ओडीआई चैंपियन कप को एजेंडा बताते थे, जिस ओडीआई चैंपियन कप को ढोंग कप बताते थे, उसी की बेस पर आपके 3-4 प्लेयर निकलकर आगे गए हैं। सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस को आपने वहीं पर देखा था, ये ओडीआई चैंपियन कप के अंदर अच्छा परफॉर्म करके गए थे। उसी ओडीआई चैंपियन कप के अंदर अब्दुल समद आए थे, पिशावर ज़ल्मी ने इनको पिक कर लिया और वो उनके हार्ड हिटर बैट्समैनों के अंदर शामिल हो चुका है। उसी ओडीआई चैंपियन कप से फिर बाद में इन लोगों को ख्याल आया कि हमको हार्ड हिटर बनाने चाहिए, फिर स्ट्राइक फोर्स भी बनाई गई है, इसके अंदर 30 प्लेयरों को शामिल किया गया है। अहमद शहजाद ने उसी कप को ट्रोल किया था, फिर उसका नतीजा यही निकला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई। पाकिस्तान की टीम ने 3-4 सीरीज उसके बाद जो लगातार जीती हैं, वो स्टेमिना पाकिस्तान को ओडीआई चैंपियन कप से ही मिला था। वो तमाम चीजें ओडीआई चैंपियन कप के अंदर इंप्लीमेंट करके देखी गई थी, फिर वो चीजें बाहर आई, उनकी वजह से पाकिस्तानी टीम इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। अहमद शहजाद को क्रिकेट के ऊपर गौर करना चाहिए, ना कि अपनी पॉडकास्ट के ऊपर।